नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं सिडनी शर्मा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ अपनी एक नई कविता के साथ, इसी आशा को लेकर कि मेरी ये कविता आप लोगों को पसंद आएगी। सबसे पहले हम विनम्र श्रद्धांजलि हमारे देश के उन वीर सपूतों को देंगे जो सीमा पर हर मौसम के साथ, हर परिस्थिति में हमारे लिए, हमारी सुरक्षा हेतु तैनात है। पिछले कुछ दिनों पहले हमने गलवान घाटी पर हमारे रणबांकुरों की शहादत के बारे में देखा और सुना है। आज हम सब मिलकर उन भारत के सपूतों को तहे दिल से नमन करते हैं, उन सबको हमारा विनम्र श्रद्धांजलि। तो आइए, मेरी ये कविता उन रणबांकुरों को समर्पित है। तो चलिए, मैं अपनी कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी कि देख भारत माँ के वीर सपूतों की चिताएं रो उठा हिंदुस्तान है, कि देख भारत माँ के वीर सपूतों की चिताएं रो उठा हिंदुस्तान है, कि देख इनकी शहादत से गर्वित हो उठा देश का बच्चा बच्चा, सारे जहां में हो रही इन्हीं की जय जयकार है। कि जो अडिग होकर अड़े और डटे हैं सीमा पर भले ही अकेले, कि जो अडिग होकर अड़े और डटे हैं सीमा पर भले ही अकेले, किंतु सर्वोच्च हिंदुस्तान की दुआएं इन धुरंधरों के साथ है। कि लूट इनकी राहों की बलाएं, कि लूट इनकी राहों की बलाएं, इनकी एक इशारे पर हम भी कुर्बान हैं। हम सब हैं ऋणी इन देश के सपूतों का, हम सब हैं ऋणी उन देश के भक्तों का जिन्होंने हमारी रक्षा हेतु गंवाए अपनी जान है। हम सब हैं नतमस्तक उनके समक्ष, हम सब हैं नतमस्तक उनके समक्ष जो सीमा पर डटे बन हमारे पहरेदार हैं, जो अपनी लहू का कतरा कतरा बहाकर भारत माँ के वीर सपूत होने का देते प्रमाण हैं। कि सींच अपनी लहू से करते इस पावन धरती का भी रंग सुर्ख लाल है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के मंसूबों पर पानी फेरा, लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के मंसूबों पर पानी फेरा, यही तो पावन धरती से जन्मे भारत माँ के लाल हैं। धरती माँ के जन्मे यही तो भारत माँ के लाल हैं। आज हम सब भारतवासी इन वीर रणबांकुरों का तहे दिल से करते सलाम हैं। अब ना बुझने देंगे, अब ना थमने देंगे, धधक रही हमारे सीने में जो आग है। शरीर का रोम रोम सिहर उठता जब तिरंगे में लिपटा देखते इनके शवों को, और फूट के जब रोते इनके परिवार हैं। शरीर का रोम सिहर उठता जब इनके शव लिपटते तिरंगे में, और फूट के जब रोते इनके परिवार हैं। तिरंगा भी हो जाता शर्मिंदा जब लिपटती इन वीर सपूतों की लाशों पर। तिरंगा भी हो जाता शर्मिंदा जब लिपटती इन वीर सपूतों की लाशों पर। शान से लहराऊं मैं, इनकी शान बढ़ाऊं मैं, तिरंगे की तो बस यही मंशा और यही अरमान है। कर्जदार है हम सब भारतवासी, किया जो इन्होंने हम पर उपकार है। हम सब एकजुट होकर इन दो मुंह वाले विषधारी ड्रैगन पर करते वार है। बुलेट से नहीं वायलेट से हराकर इन्हें दिखाएं इनकी औकात है। आत्मनिर्भर बन अंदर ही अंदर तोड़ देंगे, अब न करेंगे इन पर कोई उपकार है। हम आत्मनिर्भर बन इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ देंगे, अब न करेंगे इन पर कोई भी उपकार है। अगर हम सब ये न कर पाए तो हमारा भारतवासी कहलाने पर भी धिक्कार है। आज फिर देश के उन वीर सपूतों को दिल करता तहे दिल से सलाम है, जो सिर पर कफन बांधे तपती चिलचिलाती धूप में, लहू को भी जमा देने वाली कपकपाती ठंड में, सीमा पर तत्पर हर मौसम के साथ हैं। ऐसे रणबांकुरों को फिर दिल एक बार करता सलाम है, जो विफल कर देते हर दुश्मनों की चाल है। ऐसे देश के सच्चे आशिकों पर हमारा सर्वोच्च निछावर, हमारी ज़िंदगी भी कुर्बान है। कि जो विफल कर देते दुश्मनों की हर चाल है, ऐसे देश के आशिकों पर हमारा सर्वोच्च निछावर, हमारी ज़िंदगी भी कुर्बान है। आज फिर देख उन वीर शहीदों की चिताएं रो उठा हिंदुस्तान है। हो जाए ये अजर अमर, छू ना पाए इन्हें कोई जहर।
हो जाए ये अजर अमर, छू ना पाए इन्हें कोई जहर, कि अमृत की हो जाए इन पर कोई बौछार है। दिल ईश्वर से, हृदय ईश्वर से, दिन रात मांगता बस यही वरदान है। रहे सलामत माँ भारती के ये सपूत, रहे सलामत माँ भारती के ये सपूत, क्योंकि अभी बाकी रचने को और भी कई इतिहास है। रहे सलामत माँ भारती के ये सपूत, क्योंकि अभी बाकी रचने को और भी कई इतिहास है। इन रणबांकुरों के पद चिन्हों को छू कर ही तो, इन रणबांकुरों के पद चिन्हों को छू कर ही तो बनता हमारा भारत भी महान है। जय हिंद। मैं अपनी कविता को यहीं पे विराम देना चाहूँगी दोस्तों। अगर मेरी ये कविता आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें, ज़रूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सीमा पर हमारे देश के उन भारत माँ के सपूतों से, सच्चे आशिकों से, उनके साथ युद्ध करने तो नहीं जा सकते, किंतु उनकी इस मुहिम में उनके साथ चल सकते हैं। हम इन चीनियों को इनकी औकात दिखा सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि भारत अगर मित्रता निभाना जानता है तो शत्रुता भी बखूबी निभा सकता है। अभी वक्त है दोस्तों कि इन चीनियों को हम चीनी की तरह घोल के पी जाएं, ताकि इन्हें इनकी औकात समझ में आए कि अब भारत 1862 वाला भारत नहीं रहा। अब इन्हें इनकी औकात समझ में आएगी। चलिए, मैं इसी आशा के साथ अपनी ये कविता यहीं पे विराम देना चाहूँगी, अपनी इस कविता को, कि मैं जो कहना चाहती हूँ आप लोगों के मन में ज़रूर आई होगी, मन के अंदर ज़रूर थोड़ी सी सनसनाहट हुई होगी मेरी ये कविता सुन के दोस्तों, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। जय हिंद। धन्यवाद।